बात करते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले किसी पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस 2D और 3D में कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। वो क्लियर रहेगा तो इसमें ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पहले डिराइव करना पड़ेगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। और डेरिवेशन के लिए आपको जो अभी बता रहे 2D और 3D में किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, वो क्लियर रहेगा तो उसमें ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले सपोज कर लो 2D के अंदर बात करते हैं। क्या कर लो, ये x डैश है, ये y और ये y डैश, ठीक है। और यहाँ पे ओरिजिन है कोई पॉइंट P यहाँ पर है, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट स्मॉल x कॉमा स्मॉल y है। तो पॉइंट P तक आप कैसे पहुंचे होगे, जब आप x एक्सिस में स्मॉल x और y एक्सिस में स्मॉल y ट्रेवल किए होगे तो पॉइंट P पे पहुंचे होगे। तो पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा बताओ, कैसे बताओगे, आप इसको ज्वाइन करोगे। फिर क्या बोलोगे कि सपोज कर लो ये हमारे पास r है ना, अब r कैसे निकालोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराओगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराओगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वहां से चलते हैं। और उससे पहले एक और भी देख लो, ये क्या है, एक स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे ये y है तो ये भी y, ये x है तो ये भी x, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल ओ, देखो इस पॉइंट को यम पॉइंट नाम दे दो, जहां पे ये P से परपेंडिकुलर आप y एक्सिस पे गिराए, जहां पे मीट गया उसको यम बोल दो और इस पॉइंट को यन बोल दो, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ यम पी में देखो, अगर हम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करें तो हमको इसका स्क्वायर मिलेगा, तो वही मिल रहा है, ठीक है। कि जो आपका आर स्क्वायर है इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली अगर आर निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो मालूम है सबको डिस्टेंस फार्मूला से, किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से अगर पॉइंट x, y है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसी को 3D के अंदर चेक करते हैं। तो देखिए 2D का मतलब क्या, कि एक प्लेन की बात चल रही थी, ये x था और उसी प्लेन में y भी था और कोई पॉइंट P का हम डिस्टेंस निकाल रहे थे। तो ये प्लेन के अंदर बात कर रहे थे। अब इसमें अगर z एक्सिस भी ऐड कर दो, ठीक है, तो क्या होगा, z एक्सिस क्या होगा, सपोज कर लो ये प्लेन माना था तो ऊपर और नीचे जो एक्सिस जाएगी उसको z एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो देखो वहां पे देखते हैं, एक सेकेंड रुको, कंटिन्यू करते हैं। सपोज कर लो ये हमारे पास x डैश, ये y डैश और ये तीसरा एक्सिस z और ये z डैश, ठीक है। x y एक प्लेन के अंदर है और z क्या है, प्लेन के ऊपर नीचे है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन। और सपोज कर लो कोई पॉइंट यहाँ P पे है जिसका कोऑर्डिनेट x y z है। इस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। सपोज कर लो अभी वो r हमने मान लिया है, अब इसी r का वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, ठीक है। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। ये बना कैसे होगा, जब आप x एक्सिस में स्मॉल x ट्रेवल किए होगे, फिर y एक्सिस में स्मॉल y ट्रेवल किए होगे, z एक्सिस में स्मॉल z ट्रेवल किए होगे, तब आप यहाँ पे पहुंचे होगे। पहले आपने क्या किया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुको। सपोज करो ये तुम्हारा प्लेन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, x एक्सिस होगा और y एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो पहले आपने क्या किया, x एक्सिस में स्मॉल x ट्रेवल किया, फिर y एक्सिस में स्मॉल y ट्रेवल किया और किसी पॉइंट पे पहुंच गए। सपोज करो वो पॉइंट क्या है, यम पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y होगा। अब इस यम पॉइंट के बाद आपने क्या किया, अगर स्मॉल z डिस्टेंस z एक्सिस में ट्रेवल कर दिया, क्योंकि देखो z एक्सिस को क्या माना, इस प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे वाला एक्सिस। तो स्मॉल z अगर आप ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाओगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, इस पॉइंट P पर पहुंच जाओगे जिसका कोऑर्डिनेट x y z है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, पॉइंट P का ओरिजिन से लोकेशन निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, ओरिजिन से ये यम पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यम पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ऊपर ट्रेवल किया, ठीक है। यम पॉइंट क्या है, 2D में लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हमने क्या किया, 3D में ट्रेवल कर लिया। तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। अब इस यम पॉइंट का डिस्टेंस, ये O से M का डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने निकाला, ठीक है। तो सपोज कर लो वो पॉइंट M यहाँ पे है, इसको ज्वाइन किया, ये डिस्टेंस कितना आया था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब M पॉइंट से हमने क्या किया, Z डेक्स
जेड एक्सिस के अंदर स्मॉल जेड डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो ये जो यम पॉइंट के बाद आपने ऊपर ट्रेवल किया तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि यम पॉइंट क्या है 2D के अंदर, और आपने उसके बाद ऊपर सीधे ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेवल किया प्लेन के ऊपर, मतलब इसके और इसके बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। इस बात को नोट रखना, ठीक है। तो देखो अब देखो सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा O है, ये यम है और ये P है। O से यम ये डिस्टेंस कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यम से P कितना डिस्टेंस है स्मॉल जेड हमने मान के रखा, और ये कितना एंगल है 90 डिग्री हमको मालूम चल गया, क्योंकि ये क्या है प्लेन के ऊपर है। ये जो स्मॉल जेड ट्रेवल किया प्लेन के ऊपर ट्रेवल किया, तो अगर हम इसको O से P को मिला दे तो हमको क्या मिल जाएगा OP डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सिंपल है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक है। ये क्या माना था r माना था, तो हमारे पास r का स्क्वायर कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट पहले मत लिखो क्योंकि अभी तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। पहले क्या करना इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, सिंपली क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा जेड स्क्वायर मिलेगा। अब इसमें से रूट हटाओ तो r का वैल्यू क्या मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बताया क्यों, अगर वहां 12th में हाँ 3 डायमेंशन नाम का चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा तो ये पता होगा कि क्यों बताया। नहीं समझ में आ रहा है तो रुको, अभी इसके अंदर इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो उसकी बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो पहले क्या करो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। सपोज कर लो ये एक्स डैश और ये आपका वाई डैश। ये जो एक्स वाई है अभी भी प्लेन के अंदर ही है, ठीक है, एक प्लेन के अंदर ही रखते हैं। और ये आपका जेड और जेड डैश बना दिया, जेड और जेड डैश अभी भी क्या है प्लेन के ऊपर नीचे वाला ही है, ठीक है। और कोई पॉइंट पी यहाँ पर है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है, ठीक है, जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब जो आप नॉर्मली पढ़ते अभी तक आ रहे हो, ठीक है, किसी पॉइंट पी का लोकेशन एक्स वाई जेड, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट पी को क्या करो ओरिजिन से मिला दो और इस डिस्टेंस को 1 सेकंड के लिए r बोल दो, ठीक है। तो ये जो आपका पोजीशन वेक्टर OP है वो जेड एक्सिस से कितना झुका हुआ है उसको बोलो थीटा। तो यहाँ पे जेड क्यों बनाया क्लियर हुआ, क्योंकि हमको जेड एक्सिस से कितना झुका हुआ है उसको थीटा दिखाना था। ये बोर्ड एक प्लेन है इसमें 3D नहीं बन सकता, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो ये हो गया इतना। अब क्या करो इस पॉइंट P से इस XY प्लेन के अंदर एक परपेंडिकुलर गिराओ, ठीक है। इस XY प्लेन के अंदर सपोज कर लो यहाँ पे परपेंडिकुलर आया, ये क्या इस प्लेन से कितना होगा 90 डिग्री पे होगा, क्लियर बात है। पिछला जो हमने यहाँ पे दिखा था 3D का वहां से क्लियर है ना। और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलो स्मॉल जेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई पॉइंट भी जहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन पे मीट किया उसको बोल दो पॉइंट यम, और इस यम पॉइंट को भी ओरिजिन से मिला दो, ठीक है। तो आपको क्या मालूम है ये और ये क्या है एक दूसरे पे 90 डिग्री है, क्योंकि ओ एम प्लेन के अंदर है और ये जो स्मॉल जेड है प्लेन के ऊपर गया, तो मतलब ये और ये क्या है एक दूसरे पे 90 डिग्री, क्लियर है ना। ओ एम को 1 सेकंड के लिए यू बोल दो, ठीक है। और ये जो आपका ओ एम पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से सपोज कर लो फाई एंगल पे आगे झुका हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका आर थीटा और जेड फाई दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है पॉइंट पी का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। पॉइंट पी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछोगे तो एक्स वाई जेड बोलोगे, पॉइंट पी का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पूछोगे तो आर से क्या बताओगे आर थीटा जेड, ठीक है। बस इतना ही। अब क्या करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और पॉइंट पी का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। जिससे हम क्या करेंगे अगर हमको ये दिया रहे तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये दिया रहे तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पीएम आपका किसके बराबर है स्मॉल जेड के बराबर है। स्मॉल जेड क्या है जेड एक्सिस में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, ठीक है। तो जेड एक्सिस पे स्मॉल जेड डिस्टेंस जितना भी होगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस ये है
वो जेड एक्सिस पे जितना भी होगा वो उस ऊपर वाले पॉइंट को क्या कैपिटल जेड बोल दो एक सेकंड के लिए। तो देखो ये ओ कैपिटल जेड भी क्या होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये ओ कैपिटल जेड होगा कितना, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि ओ कैपिटल जेड मिल जाएगा तो वो किसके बराबर है, स्मॉल जेड के बराबर है। तो हमको एक रिलेशन मिलेगा क्या, कि अगर हम क्या करें OP cos थीटा ले ले तो वो किसके बराबर मिलेगा, जेड के बराबर, क्योंकि ये थीटा पे झुका हुआ है। अगर OP का cos थीटा ले लोगे तो किसके बराबर मिलेगा, इस स्मॉल जेड के बराबर। मतलब ये भी फर्दर किसके बराबर हो गया, OP cos थीटा के बराबर। OP कितना है, R के बराबर, तो R cos थीटा मिल गया। तो हमको Z और यहाँ पे R cos थीटा में एक रिलेशन मिला कि आपका जो स्मॉल जेड है वो किसके बराबर है, आर कॉस थीटा के बराबर मिल गया, ठीक है। अगर हम बात करें अब इस ओ एम के बारे में, तो ओ एम क्या है, कैप स्मॉल यू के बराबर है। तो देखो ये जो ओपी कॉस थीटा लिया तो यहाँ मिला, अगर ओपी का साइन थीटा लोगे तो ओपी का साइन थीटा लोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। मतलब क्या, जो आपका ओ एम है वो किसके बराबर है, ओपी साइन थीटा के बराबर है। ओपी कॉस थीटा लिया तो यहाँ पे आया, साइन थीटा लोगे तो ओएम मिल जाएगा। मतलब ये किसके बराबर है, ओपी साइन थीटा के बराबर है। मतलब क्या, ये आर साइन थीटा के बराबर है। यहाँ से हमको दो रिलेशन मिल गया। तो देखो अगर हम क्या करें, एक और बात बता लें, हमने क्या किया था, एक्स एक्सिस से जितना ये ओएम झुका हुआ है उसको फाई बोला था, ठीक है। उसका भी निकाल लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। ये जो यम पॉइंट कोई है, कोई पॉइंट यम है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, क्या होगा नहीं मालूम, ठीक है। तो वो कैसे बना होगा, वो यम पॉइंट प्लेन के अंदर है, तो प्लेन के अंदर हमने कितना एक्स में ट्रेवल किया, कितना वाई में ट्रेवल किया, उससे बना होगा। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग जितना हमने ट्रेवल किया उसको कोई पॉइंट बोला स्मॉल एक्स बोला, और वाई एक्सिस के अलाउंग कितना ट्रेवल किया उसको क्या बोला, कोई पॉइंट स्मॉल वाई बोला, ठीक है। तो हमको अगर क्या करते हैं, इस स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, ओ एम का कॉस थीटा लोगे, ये ओ एम है, हाँ, ओएम का cos थीटा लोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल जेड के बराबर होगा। अगर ओएम का साइन थीटा लोगे तो वो क्या होगा, ये स्मॉल वाई के बराबर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार यक्स और वाई क्या है, एक प्लेन के अंदर है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये जेड को मत देखो, ये जेड प्लेन के ऊपर और नीचे है, ठीक है। तो क्या किया, ओएम का cos फाई लिया तो ये मिला, ओएम का साइन फाई लिया तो स्मॉल वाई मिला। मतलब आपका स्मॉल यक्स किसके बराबर है, ओएम cos फाई के बराबर है। और ओएम क्या निकला, ओएम निकला था आर साइन थीटा। मतलब ये किसके बराबर है, आर साइन थीटा cos फाई के बराबर है। और स्मॉल वाई किसके बराबर है, ओएम साइन फाई के बराबर है। और ओएम किसके बराबर है, ओएम आपका आर साइन थीटा साइन फाई, हो गया क्लियर, कि y आपका r sin थीटा sin फाई के बराबर है, ठीक है। तो देखो प्लेन के अंदर ये जो क्या है, यम पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, उसको हमने ओरिजिन से मिलाया हुआ है। तो हम वही जो पाइथागोरस थ्योरम हमने 2D में लगाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, वही चीज हम क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, वही करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा, ओ एम स्क्वायर, ठीक है, ओ एम का होल स्क्वायर। तो एक सेकंड नीचे वाला रफ कर दे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है आपका, एक्स स्क्वायर मतलब क्या, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई के बराबर है, प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर वाले में क्या करो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन कर दो, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या अंदर बचेगा, ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर फाई, नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, मतलब ये खत्म हो गया। तो हमको सिंपली क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिला। ठीक है, तो देखो ये जो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ये किसके बराबर है, ओ एम के स्क्वायर के बराबर है। ओ एम किसके बराबर है, आर साइन थीटा के बराबर। उसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा। मतलब क्या, अगर हम सिर्फ या आर साइन थीटा का वैल्यू निकाले, ओ एम का वैल्यू निकाले, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो आर साइन थीटा का मिल गया वैल्यू, आर कॉस थीटा का वैल्यू पहले निकाला था। अब क्या करो, आर साइन थीटा को, एक सेकेंड, आर साइन थीटा को आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या निकला है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, जेड है। आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। ठीक है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। तो अगर सिर्फ थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, tan नीचे जाएगा, फिर राइट में नीचे जाएगा, फिर उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स बन जाएगा। मतलब क्या, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। ये क्या मिला, थीटा का वैल्यू मिला। ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में थीटा का वैल्यू मिल गया। ठीक है, इसको नोट करो, आगे की बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या क्या था, आर था, थीटा था, फाई था। तो थीटा तो मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, फाई निकालते हैं। तो देखो इसको कोई इक्वेशन ए बना दो, इसको कोई इक्वेशन बी बना दो, और ए बाई बी निकालो। तो देखो आपके पास भिन्नता क्या है। ठीक है, मतलब क्या, आर साइन थीटा कॉस फाई अपान सॉरी इज इक्वल टू क्या है, वाई है, आर कॉस थीटा सॉरी आर साइन थीटा साइन फाई इज इक्वल टू वाई डिवाइड में क्या, बी। बी क्या है, आर साइन थीटा कॉस फाई के बराबर है, इज इक्वल टू क्या, यक्स के बराबर है। आर से आर कैंसिल, साइन से थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा सॉरी साइन फाई अपन कॉस फाई टेन फाई। तो वो टेन को उधर भेजो, फाई को उधर ही रहने दो, लिख लो टेन फाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब फाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो हमारे पास फाई का भी वैल्यू मिल गया। अब क्या करते हैं, आर की बात करते हैं। तो ये इसको कोई इक्वेशन बनाओ अल्फा, इसको कोई इक्वेशन बनाओ बीटा। अल्फा और बीटा को क्या करो, पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर करके ऐड करो तो तुमको आर का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो अल्फा का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। और इसका करोगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको भी स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करो, इनको ऐड करो। ठीक है, तो देखो आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन निकालना है ना, तो इसको ऐड करना है। तो आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज प्लस जेड स्क्वायर बचेगा। तो देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर। मतलब ये तो खत्म, सिर्फ हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ऊपर में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब क्या, आर का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में भी निकाला था कि आर का वैल्यू कोई 3D में चेंज नहीं होता। तो देखो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो वहां पे भी आर का वैल्यू ऐसे ही निकलता है। चेंज क्या होता है, थीटा और फाई। थीटा का वैल्यू आपका ऐसे निकलेगा, फाई का वैल्यू गायब हो गया, यहाँ पर है, पाई का वैल्यू ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो क्या करो, इन सबको नोट कर लो, कुछ क्वेश्चन करते हैं और कुछ क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट द पॉइंट 3 4 5 फ्रॉम कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आर थीटा फाई। तो पहले क्या करते हैं, आर निकालते हैं। तो आर कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको बोल दो एक्स, इसको वाई बोल दो, इसको जेड बोल दो। ठीक है, तो आर कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। ये कितना हो गया, 41 9 50। मतलब क्या, ये अंडर रूट 50 हो गया।
तो इसको ओपन करोगे तो 7 7 जा 49, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट चलो 07 ले लो। आर का वैल्यू आपके पास 7.07 आ गया, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा बड़ा इधर उधर होता है, ठीक है। रूट 50 का वैल्यू क्या होता है कर लेना, ठीक है। फिर क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकलेगा आपका tan इनवर्स और क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान जेड। तो एक्स क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर मतलब क्या 4 का स्क्वायर 16, जेड कितना 5 है, मतलब ये क्या 25 होगा। ये 25 हो जाएगा, होगा ना। 25 बाहर निकालोगे तो 5 बचेगा, 5/5 कितना 1 हो जाएगा, मतलब क्या सिंपली बचेगा tan इनवर्स 1 बचेगा। और tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, बोलो बोलो। tan इनवर्स 1 का मतलब क्या, हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना मिला 45 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास थीटा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। और क्या है फाई है, तो फाई कैसे निकलता है tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। तो y कितना है, y है 4, x कितना है 3, मतलब क्या हमारे पास ये आ गया tan इनवर्स 3/4/3। इसको सॉल्व करोगे कितना मिलेगा 3/4 करोगे तो 3 1 जा 3, 1.03, 1.33 ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। तो 1.33 ऐसे ही आता रहेगा। तो क्या करोगे, अब इसका क्या करोगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो सपोज कर लो ये कोई पॉइंट P था जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये था, तो उसका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या क्या बनेगा। चलो यहाँ पे लिखो, दिखेगा ना। इसका बनेगा, पहले क्या आता है आर आता है, तो आर का मतलब 7.07, फिर क्या आता है थीटा मतलब 45 डिग्री, फिर क्या आएगा फाई मतलब 1.33 आएगा। तो ये हो गया इसका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसा ही और क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व करना।